सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु किसके पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए? तेल से, नमी से, या तेल और नमी दोनों से, या कोई से नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल से भी और नमी से भी। तो आंसर सी ठीक हो रहेगा। ठीक है। नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि में टूल टिप को टूल होल्डर से कितनी mm पर सेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 100 से लेकर 150 mm तक। ठीक है। एक पौंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उपयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है BHU, दूसरा है CHU, तीसरा है बाट आधार, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा B, CHU। मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है? CHU, दूसरा कैलोरी, तीसरा है BHU, चौथा ऑप्शन अपना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा कैलोरी। वायु की द्रवीकरण के द्वारा कितने प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें अपना ऑप्शन है 90.5, 95.9, 91%, 95.5%। इसका आंसर हो जाएगा 95.5%। वायु में आर्गन का घनत्व भार क्रमशः होता है। इसमें ऑप्शन है अपना 0.94%, 1.3%, दूसरा ऑप्शन है 0.73%, 2.3%, तीसरा ऑप्शन है 1.23% और 2.3%, चौथा ऑप्शन है 2.3% और 0.73%। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 0.94 और 1.3%। अगला प्रश्न है AWS का पूरा नाम क्या है? इसमें ऑप्शन है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, अफ्रीकन वेल्डिंग सोसाइटी, अमेरिकन वेल्ड सोसाइटी, अफ्रीकन वेल्ड सोसाइटी। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना ए, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता हो तो उसे शीघ्र ही क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अपने आप सुधार कर लें, किसी अन्य व्यक्ति को सुधारने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, सप्लायर को सूचित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm की मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारा परास चाहिए अपन को। तो इसमें ऑप्शन है 90 से 130 एम्पियर, दूसरा है 180 से 270 एम्पियर, तीसरा 120 से 170 एम्पियर और चौथा है 300 से 400 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 300 से 400 एम्पियर। कटिंग विधि में ज्वाला की जॉब से न्यूनतम दूरी होना चाहिए। इसमें कटिंग जॉब में ज्वाला से जॉब की दूरी पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है 1.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 10 mm, तीसरा है 20 mm और चौथा ऑप्शन है अपने पास 15 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1.5 mm। निम्न में से किसके ब्रेजर्ड की जांच नहीं की जा सकती? धातु विज्ञान माइक्रोस्कोप से, एक्सरे से, पॉलिशिंग इंचिंग से, विनाशी परीक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे से। बल्ब या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए उपयोग करना चाहिए। पहला स्पैनर, दूसरा है मेलर, तीसरा है हथौड़ा या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन स्पैनर का प्रयोग करते हैं बल्ब को खोलने के लिए। फ्लेम को जलाने के लिए उपयोग करना चाहिए। गैस लाइटर का, माचिस का या दोनों का, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस लाइटर। दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है सुरक्षा सामानों का उपयोग, जाम मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, व डी उपरोक्त सभी। तो दुर्घटना से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि जॉब मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा पालनों का पालन करना। ठीक है। यदि एक समय में बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे पहला ऑप्शन है एल्कोहलिक पे पिलाना चाहिए, दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना चाहिए, तीसरा है चलने को कहना चाहिए और चौथा ऑप्शन है उसे गर्म रखना चाहिए, ढकना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उसे ढकना चाहिए और गर्म रखना चाहिए।
आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। इन तीनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन है ईंधन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलना। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को चेक करना चाहिए। साबुन के पानी से, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ पानी से, तीसरा ऑप्शन है तेल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपना साबुन के पानी से। कृत्रिम सांस विधि है, सैफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, लाबोर्ड विधि है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वेल्डिंग का लाभ है, वेल्डिंग स्ट्रक्चर हल्का होता है, वेल्डिंग अधिकांश जंग रोधक होता है, वेल्डिंग सीरियस से की जा सकती है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वेल्डिंग करते समय खुद की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, एप्रॉन, लेग गार्ड, दस्ताने, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। वेल्डिंग सांप के फर्श को रखना चाहिए खालिस्तान से बचाकर। तो इसमें ऑप्शन है तेल, ग्रीस, पानी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड धातु का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 3 mm, दूसरा है 15 mm, तीसरा है 10 mm, चौथा है 5 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 3 mm। हवाई जहाज के किन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है? गैस व तरल, टैंक, साइलेंसर, एयर कूलर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण है? सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डंगरी का प्रयोग करना, कार्य करने में जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य करने में जल्दबाजी करना। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? कार का पर्याप्त ज्ञान न होना, जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाकर देखना, सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। कार्यशाला में कार्य करते समय पहनने में उपयोग करते हैं ढीले कपड़ों का, टाई, मफलर, चप्पल का, हाथों में घड़ी, अंगूठी का, डंगरी, जूते, चश्मे का। तो इसका आंसर हो जाएगा डंगरी, जूते और चश्मे का। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था करनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र की, रेत से भरी बाल्टियों की, पानी से भरी बाल्टियों की, उपरोक्त सभी की। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं सूखी लकड़ी व रबर के दस्ताने से, उसको हाथ पकड़कर, गीली लकड़ी के द्वारा, लोहे के सरिये से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सूखी लकड़ी व रबर के दस्ताने से। विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं पानी की भरी बाल्टी, सीटीसी या अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सीटीसी या अग्निशामक यंत्र। काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? नापने वाले औजारों के साथ, खोलने या बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ, सभी औजारों से अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी औजारों से अलग। एक्सटिंग्विशर लकड़ी से लगी आग से बुझाया जाता है। ठीक है ना, सोडा एसिड, फायर फायर एक्सटिंग्विशर से, सीटीसी से, फोम फायर से या उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से। आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसके लिए इन्हें साफ रखना चाहिए, बिजली के कनेक्शन टाइट होने चाहिए, इनकी उचित अर्थिंग होनी चाहिए, बिजली की तारें सही होनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी, इनकी उचित अर्थिंग होनी चाहिए। गैस सिलेंडर को हमेशा प्रयोग करते हैं समतल अवस्था में, तिरछी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी अवस्था में। ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील चाहिए होना चाहिए के सामने नहीं खड़े होना चाहिए, साइड में खड़े होना चाहिए, के पास कहीं भी खड़े होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा अपना साइड में खड़े रहना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय खालिस्तान का प्रयोग करना चाहिए। आंखों का चश्मा, ग्राइंडिंग गॉगल्स या हेलमेट या वेल्डिंग स्क्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, ग्राइंडिंग गॉगल्स।